बेलापुर गांव में जहां सब अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहीं एक बूढ़ी काकी भी रहती थीं जो अकेली थीं। जैसे तैसे करके अपना गुजारा करती थीं। देखूं तो जरा मेरी सब्जियां आज कितनी निकली हैं। चलो तोड़ लेती हूँ सब्जियां और बाजार ले जाती हूँ। काकी अपने घर के बगल में थोड़ी सी जमीन पर सब्जियां लगाती और उन्हें बाजार में बेच देती। शाम होते ही घर लौट आती थीं। सब्जी ले लो, हरी हरी सब्जी ले लो। टमाटर कैसे दिए काकी? 5 रुपए किलो है बेटा। 1 किलो दे दो काकी। काकी सब्जियां बेचकर घर लौटते समय, आज तो सारी सब्जियां बिक गईं। सोचती हूँ एक मछली खरीद लूं। बड़े दिन बाद तो पूरी सब्जियां बिकी हैं, पैसे भी हैं। फिर काकी आज अपने लिए मछली लेकर घर आ जाती हैं। आज तो बड़े दिन बाद मछली खाऊंगी। तभी एक बिल्ली को मछली की खुशबू आती है और वह एक मछली लेकर भाग जाती है। अरे रे, भाग भाग, पता नहीं कहाँ से आ गई है। हाय रे, ये तो लेकर भाग ही गई। अब तो बस एक ही बची है। चलो यही बना लेती हूँ। अब क्या करूँ? चलो बन गया। अब काकी खाना खाकर सो जाती हैं। उधर रात में कुछ चोर काकी के घर के सामने से गुजर रहे थे। भाई, आज तो कुछ चोरी नहीं कर पाए। जिस घर पर चोरी करने गए वो तो सब आज जागे थे। हाँ रे चिंटू, पता नहीं क्यों ये लोग रात में जागते हैं। आज खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। मिंटू चिंटू के थोड़ा आगे चलने के बाद, अरे रुक रुक मिंटू, ये देख तो कितनी हरी भरी सब्जियां और लाल लाल टमाटर। अरे यहाँ तो एक बुढ़िया रहती है ना अकेली। हाँ रे मिंटू, चल सारी सब्जियां तोड़ लेते हैं। बुढ़िया तो सो रही होगी अभी। चल भाई चल, सब्जी के पैसे बच जाएंगे। खाली हाथ घर जाने से तो अच्छा है। फिर चिंटू और मिंटू दोनों ने सारी सब्जियां तोड़ लीं और बोरी में भरकर वहां से भाग गए। अगले दिन जब काकी फिर से सब्जियां तोड़ने जाती हैं, हाय रे, मेरी सब्जियां कौन तोड़ ले गया? किसी ने चोरी कर लिया? मैं तो लुट गई। नई सब्जियां में आने तक मैं क्या करूंगी? तभी काकी के पड़ोसी काकी की आवाज सुनकर आ जाते हैं। क्या हुआ काकी, क्यों चिल्ला रही हो? देखना मीना, पता नहीं कौन इस गरीब की सारी सब्जियां और रात को चोरी से तोड़ ले गया। मेरी रोजी चलती है उससे। मैं क्या खाऊंगी तब तक? अभी तो नई सब्जियां आने में भी समय लगेगा। काकी तुम परेशान मत हो, जब तक तुम्हारी नई सब्जियां नहीं आती तब तक मैं रोज खाना बनाकर ला कर दूंगी। शाम का समय, ये लो काकी, खाना खा लो। शुक्रिया बेटा। ऐसे ही जब तक नई सब्जियां उगीं तब तक मीना रोज काकी के लिए खाना लाकर देती रही। अब कई दिन बीत गए और काकी के बगीचे में फिर से नई सब्जियां उगाईं। वाह, इन सब्जियों को देखकर तो मन खुश हो जाता है। चलो अब तो मेरी नई सब्जियां आ गई हैं। कल सुबह फिर से बड़े दिन बाद बाजार जाऊंगी। फिर से बोलूंगी, सब्जी ले लो, हरी हरी सब्जी ले लो। इतना बोलकर काकी जोर जोर से हंसने लगीं। अब रात का समय हो गया था। गांव में सब सो रहे थे। काकी भी अपने घर में सो रही थीं। अरे मिंटू, चलना उसी बूढ़ी काकी के घर। हाँ भाई, स्वादिष्ट तो थी सच में। चल चल बोरी ले ले, रात का समय है, सब सो रहे होंगे। चिंटू मिंटू फिर से बोरी लेकर काकी के घर सब्जियां चोरी करने निकल पड़े और इस बार भी सारी सब्जियां तोड़कर बोरी में भर लिए और चुपके से भाग गए। अगले दिन, हाय राम जी, ये फिर से कौन चुरा ले गया मेरी सब्जियां? हाय रे, मैं लुट गई। काकी की आवाज सुनकर उनकी पड़ोसन मीना फिर से आती है। अरे काकी, अब क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखना मीना, पता नहीं कौन मेरी सब्जियां बार बार चुरा कर ले जा रहा है। जैसे ही रात होती है सब्जियां गायब हो जाती हैं। कोई तो है काकी जो आपकी सब्जियां उगते ही चोरी कर ले रहा है। मैं इन्हें कैसे रोकूं कि दोबारा ना आए? काकी, सब्जियां अब घर में तो नहीं उगेंगी, बाहर ही उगेंगी, तो कैसे रोक सकती हो चोरी से? लेकिन एक उपाय है, जंगल से लकड़ी लाकर घर के चारों ओर ऊंचा घेरा कर दो और एक गेट लगा दो। ठीक है बेटा, मैं ये उपाय करके देखती हूँ। काकी उसी दिन जंगल से कुछ लकड़ियां लाती हैं और उनसे गेट और ऊंचे घेरे बना लेती हैं। चलो अब थोड़ी राहत मिली। अब मेरी सब्जियां बच जाएंगी। अब तो गेट भी लग गया है और घेरे भी पहले से ऊंचे हो गए हैं। अब तो मैं बेफिक्र हूँ। अब काकी निश्चिंत हो गईं कि सब्जियां सुरक्षित हैं। कई दिन बीत गए और फिर से नई नई सब्जियां बगीचे में आ गईं। हरियाली लहलहा रही थी। चलो अब फिर से मेरी नई सब्जियां आ गई हैं। इस बार तो चोरों का भी कोई डर नहीं है। अब कल फिर से सब्जियां बेचने लेकर बाजार जाऊंगी। काकी शाम होते ही सो गईं। इधर रात में चिंटू मिंटू फिर से चोरी की प्लानिंग करने लगे। क्या मिंटू तैयार है ना? नई सब्जियां आ गई होंगी बुढ़िया काकी के बगीचे में। हाँ चिंटू, कैसे भूल सकते हैं इतने स्वादिष्ट और रसीली सब्जियां। तो चल बोरी लेकर चलते हैं। अब तो आधी रात भी हो गई है।
दोनों बोरी लेकर काकी के घर पहुंचे। अरे ये बुढ़िया ने तो गेट लगा दिया है और घेरे भी ऊंचे कर दिए हैं। अब हम अंदर कैसे जाएंगे? अरे तो ये किस दिन काम आएंगे? अरे वाह चिंटू, तू तो बड़ा तेज निकला। इसलिए तो कहता हूँ मैं गुरु हूँ तेरा। चिंटू मिंटू ने चाकू की मदद से लकड़ी का ताला काटा और अंदर घुस गए और फिर से सारी सब्जियां चुरा ले गए। सुबह चलो, आज तो मेरी सब्जियां सुरक्षित ही होंगी। जैसे ही काकी बाहर गईं, हाय राम, ये क्या हो रहा है? आज फिर से मेरी सब्जियां गायब हो गई हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मुझे ही इसका कुछ उपाय ढूंढना होगा। इस बार काकी परेशान होने के बजाय शांत रहीं। अब परेशान होने से काम नहीं चलेगा। इन चोरों को तो मैं मजा चखाऊंगी। अब कुछ दिनों का इंतजार करती हूँ। काकी ने सब्जियां फिर से उगाईं और कुछ दिनों तक इंतजार किया। फिर अब सब्जियां बस 1-2 दिन में तोड़ने लायक तैयार हो जाएंगी और चोर भी उसी दिन आएंगे। अब मेरा उपाय करने का समय आ गया है। काकी घर में से एक फावड़ा लेकर आती है और सब्जियों की कुछ लताएं हटाकर बहुत गहरा गड्ढा बनाती है। फिर वह उन सब्जियों को हरी टहनियों और लताओं से ढक देती है। हाँ, अब गड्ढे भी नहीं दिख रहे। अब हो गया मेरा काम। अब तो बस चोरों का इंतजार है। एक दिन बाद रात का समय। अरे चिंटू चलना नहीं है क्या आज? अरे काकी की सब्जियां तैयार हो गई होंगी, चलो चलते हैं। हाँ रे मिंटू, मुझे याद है। भूल मत, मैं गुरु हूँ तेरा। मुझे सब याद रहता है। ऐसी स्वादिष्ट और रसीली सब्जियां कौन छोड़ेगा? चल बोरी ले लें। अब तो हमेशा ही चोरी करेंगे सब्जियों की। ठीक है, आधी रात हो गई है, चलो अब जल्दी। दोनों फिर से बोरी लेकर काकी के घर पहुंचे। अरे इस बार बुढ़िया ने कुछ जुगाड़ नहीं किया है, वही टूटा गेट है अभी तक। अरे बुढ़िया ही क्या करेगी अकेली? अरे तू जल्दी जल्दी अंदर चलना। अरे चल तो रहा हूँ। जैसे ही दोनों बगीचे में घुसे, हरी टहनियों से ढके गड्ढे में गिर पड़े। हाँ है, अरे मैं गिरा। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? यहाँ गड्ढा किसने बना दिया? हम तो गड्ढे में गिर गए। उधर काकी देर से जागकर घर में छुपकर इंतजार कर रही थीं। जैसे ही चोर गड्ढे में गिरे, काकी बाहर आकर बोली, अरे ओ मीना, ओ हरिया, ओ राजू, जल्दी उठो। देखो देखो, चोर आए हैं, चोर। काकी की आवाज सुनकर पड़ोसी उसी रात उनके घर दौड़े चले आए। क्या हुआ काकी, इतनी रात में चोर चोर कर रही हो? कहाँ है चोर? हम डंडा लेकर आए हैं। वो देख बेटा, ये गड्ढे में। डंडे के डर से दोनों चोर वहीं रुके रहे। अब दोनों पकड़े जा चुके थे। गांव वालों ने पुलिस बुलाकर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। काकी की समझदारी से दोनों चोरों को पकड़ लिया गया। अगले दिन सुबह। हाँ, आज जाकर मेरी सब्जियां मिली हैं मुझे, बड़े इंतजार के बाद। आज जाऊंगी बाजार। ऐसा बोलकर काकी हंसने लगीं और आज काकी अपनी सब्जियां टोकरी में भरकर गुनगुनाते हुए उन्हें बेचने के लिए बाजार निकल पड़ीं।